बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पार्शियल फ्रैक्शंस का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपके वो दोनों लेक्चर्स में से कोई भी लेक्चर जो है वो मिस हो गया तो आप जो है वो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है दिस इज़ होली अ न्यू कॉन्सेप्ट। आपको थोड़ी सी जो है स्टार्ट में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया और डायरेक्टली आप जो है वो एक्सरसाइज पर आगे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी कि व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस और हमने इन्हें सॉल्व कैसे करना है एंड ऑल दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, आप उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर आज की एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। दिस वॉज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। अब मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है दिस इज अबाउट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इनमें से देखें तमाम ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं ये लीनियर हैं और ये नॉन रिपीटेड है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिनोमिनेटर यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो है ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो हम उसे रिड्यूस करेंगे लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ये तमाम रिड्यूसिबल हैं इनटू लीनियर फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपका जो पहला काम है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, कि आपने अपने क्वेश्चन को चेक करना है कि आइदर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर की पावर हमारी 1 है और डिनोमिनेटर की पावर, ये देखिए दोनों फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 2 है और न्यूमरेटर की पावर जो है वो 1 है। इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम फैक्टर्स को बारी बारी एक दफ़ा a ओवर x प्लस 1 कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या रख देंगे, b रख देंगे इंटू x माइनस 3, ठीक है। इस तरह से अगर कोई और फैक्टर होता तो मैं तीसरा फैक्टर भी यहाँ पे लिखती और उसके ऊपर मैं क्या मेंशन कर देती, c। इट डिपेंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स हेयर। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स थे, एक के ऊपर मैंने a रख दिया, एक के ऊपर मैंने b रख दिया। अब हम जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं नेम दे देती हूँ इसे इक्वेशन नंबर 1 की। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में करना हमें ये है कि हमें इसमें से a और b की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम जो भी काम करेंगे वो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन की बोथ साइड्स पे। एलसीएम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर पे जो भी होगा दैट इज आवर एलसीएम। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एलसीएम क्या था मेरे पास, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसे मैंने इक्वेशन की, ये बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है a वाली और एक ये टर्म है b वाली। जब मैं इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो ये मैं जितने भी फैक्टर्स होंगे उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। सेपरेटली मैंने तमाम फैक्टर्स के साथ जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये देखें जैसे कि ये जो पिंक शेड वाले लिखा हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये जो ग्रीन वाला है दिस इज आवर एलसीएम और एक एक फैक्टर को सेपरेटली जो है मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम देख लेते हैं अगर हमारी कोई कटिंग्स वगैरह हो रही हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं, तो यहाँ से जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आपका पूरा डिनोमिनेटर जो है वो कट हो जाएगा, क्योंकि इसी एलसीएम से तो हमने मल्टीप्लाई किया था। ये हमारे पास हमेशा जो है वो न्यूमरेटर बच जाएगा इस साइड से, ठीक है। इस साइड से x प्लस 1 वाला फैक्टर कट हो रहा है और इस साइड से x माइनस 3 वाला फैक्टर
कट हो रहा है। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो इसे आपने नेम दे देना है अब इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मज़ीद, और सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तो दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और उसमें से x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, लेट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो है मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या आ गई मेरे पास 3। तो जब मेरे पास x की वैल्यू निकल आई, सो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम जो है हम 3 पुट कर देते हैं। 7 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू a इंटू, अब x माइनस 3 देखिए मैंने इक्वल टू रखा है 0, सो x माइनस 3 जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है उसे मैं डायरेक्टली जो है इक्वल टू 0 रख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप x की जगह पर यहाँ पर भी 3 रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा आंसर मेरा 0। सो इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो डायरेक्टली 0 लिख दें या x की वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करके 0 निकाल लें। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इंटू एक्स की जगह पर आ गया हमारे पास 3 प्लस 1। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 7 3 का क्या होता है 21, 21 माइनस 9 आ गया मेरे पास 12। सो ये वाला फैक्टर तो मेरे पास पूरा 0 हो गया, a इंटू 0 क्या हो गया 0। सो 3 प्लस 1 4 b। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। इसी तरीके से जो है मुझे अब a की वैल्यू भी निकालनी है। सो अभी मैंने इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा था, अब मैं क्या करूँगी अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को यानी x प्लस 1 को क्या करूँगी, इक्वल टू 0 रख लूँगी। सो दूसरा फैक्टर हमारा है लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, दैट इज -1। सो इसे अगेन रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपने x की वैल्यूज निकालनी है उसे हमेशा रिप्लेस करना है इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपनी इक्वेशन लिख देती हूँ, 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, x की यहाँ पर क्या है -1। सो 7 इंटू -1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पर -1 और साथ में था -3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। फैक्टर को मैंने इक्वल टू क्या रखा हुआ है 0, सो इसे डायरेक्टली मैं पुट कर रही हूँ इक्वल टू 0 के। सो 7 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -7 माइनस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा -4a। सो -7 एंड -9 आ गया मेरे पास -16 इज इक्वल्स टू -4a। सो यहाँ से जो है मेरे पास एक वैल्यू निकल आई, a इज इक्वल्स टू 4। सो अब आपने देखा कि मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। जब a और b की मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो मुझे इसे रिप्लेस करना है अपनी मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जो है मुझे रिप्लेस करना है इसे a की वैल्यू को और b की वैल्यू को। सो इक्वेशन 1 में वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद ये मेरी फाइनल फॉर्म आ गई। सिर्फ a की जगह पर मैंने a की वैल्यू डाल दी और b की जगह पर b की वैल्यू डाल दी, तो ये मेरा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके का है, इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आइदर अवर क्वेश्चन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो न्यूमरेटर की पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है, दैट्स ओके, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसे हैं, नॉन रिपीटेड हैं और लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को रख देंगे, फर्स्ट फैक्टर को उठाया और इसकी न्यूमरेटर में a रख दिया। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर उठाया, दैट वाज x प्लस 3 और इसके न्यूमरेटर में जो है वो b रख दिया। सो नेक्स्ट स्टेप इज अब क्या करेंगे, एलसीएम। ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जितना भी है, जितने भी फैक्टर्स हैं, दिस इज एलसीएम, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स पे। तो ये हमारा दी एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पर ये पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर का कट हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 4 कट हो रहा है और यहाँ से x प्लस 3 वाला फैक्टर कट हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनल फॉर्म आ गई, x माइनस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का।
तो अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी ये जो दोनों फैक्टर्स हैं लीनियर, इनको इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें से जो है x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फर्स्ट फैक्टर को ले लें x माइनस 4, मेन हमारे ये वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेट x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसे हमने 0 के इक्वल रख दिया। सो x इज इक्वल्स टू 4, इसे रिप्लेस अब हम कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होने वाला है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 किसके इक्वल है, 0 के, ये आ गया 0। सो 4 माइनस 11 जो है इसे हम कर लेंगे अब सॉल्व। माइनस 7 आ गया हमारे पास यहाँ से, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7a प्लस 0। तो यहाँ से जो है हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस 7 जो है यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा a का आंसर आ गया -1। जब हमारे पास a की वैल्यू निकल आई, अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड फैक्टर को लेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, x प्लस 3। सो अब हम लेंगे लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई, x इज इक्वल्स टू -3। सो इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे या पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, ये वाली। सो जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ पर अब हम क्या पुट कर देंगे, -3। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ वैल्यूज़, ये आ जाएगा मेरे पास -3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 था, ठीक है। सो x प्लस 3 आप यहाँ से देख सकते हैं किसके इक्वल है, 0 के। सो ये आ गया a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो x की जगह पर क्या है, -3 और साथ में क्या था, -4। तो अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो -11 एंड -3 आ गया मेरे पास -14 इज इक्वल्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या आ गया, -7 और साथ में b। तो हमें जो है यहाँ से b की वैल्यू को सेपरेट करना है। सो -7 को इस साइड पर जाकर क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। सो 7 2 क्या होता है, 14 और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। सो जब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ निकल आती हैं तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वाली फाइनल फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर -1 पुट कर दिया और b की जगह पर 2 पुट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक जो है वो एक्सप्रेशन है। सो इसे हम रिड्यूस करेंगे पहले लीनियर फैक्टर्स में और फिर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है x² - 1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। सो इसके हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1। सो अब इसे पुट कर देंगे एक फैक्टर को a के साथ, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या करेंगे हम कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड्स पे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। सो यहाँ पर ये पूरा फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा, इस साइड से x प्लस 1 फैक्टर कट हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 1 फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनल फॉर्म क्या आ गई, यहाँ से 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम जो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, सो इनको बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे, इनमें से x की वैल्यू निकालेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसे पुट करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पर क्या आ गया,
-1 ऑलरेडी था, प्लस b इंटू 0, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 के। तो अब जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू -1 -3 और -1 क्या आ जाएगा मेरे पास -4 इज इक्वल्स टू -2a, और ये ऑलरेडी 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि -4 डिवाइडेड बाय -2 अगर हम करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2। सो a की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। क्या है दूसरा फैक्टर, लेट x -1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। सो इसे अगेन रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, ठीक है। इसमें जो है मैं डायरेक्टली वैल्यूज रिप्लेस कर रही हूँ। 3 इंटू 1 -1 इज इक्वल्स टू a इंटू x -1 था, ठीक है। सो x -1 किसके इक्वल है 0 के, सो ये 0 आ जाएगा, प्लस b इंटू x प्लस 1, सो 1 प्लस 1 आ गया यहाँ से। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 -1 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2b। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 1, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो जब हमारे पास a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद मेरे पास जो है b की जगह पर भी इसकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। सो b की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1। सो ये जो है मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तमाम क्वेश्चंस का जो है वो सिर्फ एक ही मेथड है, बहुत इजी ये क्वेश्चंस है, बस ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा हट के टॉपिक है, तो इसलिए आपको जो है थोड़ी सी इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चंस पीछे करते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड थे, बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। लेकिन ये जो चैप्टर है, दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। सो आपने जो है क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेडली इन क्वेश्चंस को करें। ये क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ इंतहाई ईजी हैं, और ये क्वेश्चंस हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट। और पेपर में जब आप आएंगे ये क्वेश्चंस, तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये फ्री के मार्क्स है आपके। सारे क्वेश्चंस का एक ही जो है वो स्टेप्स हैं, एक ही जो है वो मेथड है सॉल्व करने का। सो बस प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हैं आपके लिए। सो आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।